आइए सीएम साहब। टॉपिक छोटा बड़ा बाकी आ जाए। हम आपको बताते हैं सब क्या आओ हमारे सांसद जी और अपने दूसरे वाले मंत्री जी तो माइक लगा अरे क्या भैया रख दो हटो साथ आइए। भाई नीचे रखो यार, नीचे रखो। इसकी जरूरत नहीं है, माइक की जरूरत तो नहीं है। सबसे लंबी टनल आ जाए सभी लोग, आ गए सांसद जी भी आ गए। आइए साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 मीटर की 14.5 मीटर की किलोमीटर की 14.5 किलोमीटर की, उसमें एक बड़ा माइलस्टोन अर्जित हुआ है। टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को थ्रू किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती है। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट देते हैं और बड़ी चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो टनल बोरिंग मशीन हिमालय की जियोलॉजी में चलाना एक बहुत ही कठिन काम था। टीबीएम अगर हार्ड सरफेस होता है, रॉक जैसा होता है सरफेस, उसमें टनल बोरिंग मशीन आसानी से काम करती है। क्योंकि हिमालय बहुत ही यंग माउंटेन है, यहाँ पर टीबीएम का अनुभव पहले अच्छा नहीं था। तो कुछ वर्षों पहले, करीब 3 वर्ष पहले बहुत खूब एक अच्छा एनालिसिस किया गया और दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियर्स के साथ बैठ के अपने देश के सबसे अच्छी ब्रेन्स, आईआईटीज से लेके रेलवे के इंजीनियर्स से लेके हाईवे के कुछ और अच्छे अनुभवी लोगों को लेके सबको साथ लेके एक नया प्रयोग किया गया। टनल बोरिंग मशीन में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए गए जिससे कि हिमालय की जियोलॉजी में चल सके। और आप जानते हैं कि दुनिया में जो टनल बनाने का तरीका होता है उससे एक अलग तरीके से हिमालय में टनल बनती है जिसका नाम है हिमालयन टनलिंग मेथड, HTM। दुनिया भर में जो मेथड चलता है उसका नाम है NATM। उसकी जगह अपने हिमालय में एक नए तरीके से टनल बनाते हैं, उसका नाम है HTM। तो ये आज एक बहुत बड़ी साइंटिफिक उपलब्धि है और विशेषकर हमारे उत्तराखंड के जो इस देवभूमि के सभी जो निवासी हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत बड़ी जो प्रधानमंत्री जी की जो एक उनका संकल्प है, उस संकल्प की बड़ी एक सिद्धि है। आने वाले समय में कुछ ही महीनों में टनल का फिनिशिंग का काम कंप्लीट होगा। आज ओपन हुई है टनल, एक तरीके से थ्रू हुई है और धीरे धीरे इसका सारा फिनिशिंग का काम कंप्लीट होगा और आने वाले समय में कुछ ही वर्षों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके कर्णप्रयाग तक रेल की आवाज़ सुनाई देगी। साथियों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज ही का दिन है जब भारत में पहली रेल चली थी। आज ही का दिन है जब 173 साल पहले, 174 साल पहले भारत की पहली ट्रेन चली थी बोरीबंदर से ठाणे के बीच में। तो अच्छा, बहुत ही उपलब्धि वाला दिन है। और एक और खुशी की खबर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे आपको। बहुत सबसे पहले तो मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय रेल मंत्री जी का, आज नहीं आ रही आवाज, आज 14.5 किलोमीटर से बड़ी टनल के
ब्रेक थ्रू के अवसर पर और उसकी सौगात देने के लिए हमारे राज्य में पधारे आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और लंबे समय से यहाँ के लोगों को प्रतीक्षा थी कि जल्दी जल्दी इसका काम हो। जैसा अभी TBM मशीन के बारे में आपने बताया, ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त मशीन है और सुंदर उत्कृष्ट एक इंजीनियरिंग का ये हमारे सामने उदाहरण है कि हम सब लोगों ने देखा और आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वो मशीन काम करते हुए आ रही है। और बहुत जल्दी हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे चार धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। और जो हमारा पूरी तरह से ये हमारा सामरिक रूप से भी बहुत महत्व का स्थान है, कर्णप्रयाग तक जाने वाली ये रेल उस रास्ते से गुजरेगी, उस पूरे को पूरा बहुत हमारे देश को भी लाभ होने वाला है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को भी लाभ होने वाला है। और साथ में ये अपने आप में एक ऐसी परियोजना है जिसमें 125 किलोमीटर में 35 बड़े पुल बन रहे हैं और 17 सुरंगें बन रही हैं, 12 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सौगात देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रेल मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे राज्य में ही दूसरी जो परियोजना है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे के लिए अपने कार्यक्रमों में प्रस्तावित किया है, बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन, उसका भी सर्वे का काम पूरा हो गया है और आदरणीय अश्विनी जी से मैंने अभी उसके लिए भी अनुरोध किया है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आपने बताया कि आज भारत की पहली रेल चली थी। इस दिन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कि जो सिलक्यारा टनल पिछले कई सालों से बन रही थी, आप सबको पता है कि बीच में उसके निर्माण के समय में कुछ मलबा आ जाने से, भूधसाव हो जाने के कारण से उसमें हमारे 41 मजदूर 17 दिनों तक उसके अंदर रहे और आज उस टनल का भी ब्रेक थ्रू हो गया है। और उसके ब्रेक थ्रू होने से भी उस पूरे क्षेत्र में जो यमुनोत्री जाने वाले हमारे तीर्थ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको बहुत सुविधा होने वाली है। जहां उनको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, 25-30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, वो दूरी केवल 4.5 किलोमीटर की हो गई है। 5 मिनट में वो रास्ता तय हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और सभी उस मंत्रालय से जुड़े हुए आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी को, अजय टम्टा जी को, सभी को मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से अश्विनी जी का बहुत सभी की तरफ से, हमने सांसद जी भी हैं, धन सिंह जी भी हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सांसद जी चले। उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं सिलक्यारा बचाओ अभियान को बाबा बैद्यनाथ की कृपा, बाबा केदार का आशीर्वाद और तकनीकी और मानवीय शक्तियों के चमत्कार के रूप में देखता हूँ। इस अलौकिक अनुभव के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इस अभियान से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबके समन्वय से, सबके सम्मिलित प्रयास से, एक टीम भावना से यह अभियान हमारा सफल हुआ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक कठिन समय में नेतृत्व किस प्रकार से अपने साथ काम करने वाले, अपने से छोटों की, अपने सहयोगी की चिंता करता है, किस प्रकार से उनका हौसला बढ़ाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी बेमिसाल उदाहरण है।
चिलकारा टनल अभियान दुनिया का सबसे जटिल और लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन था और उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की और वो हादसा हमारी तकनीकी मानवीय संकल्प की एक वास्तविक परीक्षा थी और मुझे गर्व है हम सब लोगों ने और मैं यहाँ जो हमारे क्षेत्रवासी रहते हैं, मैं क्षेत्रवासियों का भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के हमारे धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पत्रकार मित्रों का भी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि सबने मिलकर सामूहिक रूप से अपना योगदान दिया।